बाय वन हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज एएम डिटेक्टर, हाउ द पीएलएल कैन बी यूज्ड एज अ एएम डिटेक्टर। जो बेसिक हम लोग का एएम डिटेक्टर है उसमें जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज द नॉइस प्रॉब्लम। ठीक है, और नॉइस किस वजह से है? ड्यू टू द inaccuracy into the circuit. But when we are using the PLL for the detection of the AM signal, when we are using PLL for the detection of AM signal, on that condition there is the amount of noise present into the circuit is minimum. और वो किस वजह से होता है? Why? Because PLL is basically used to detect the incoming frequency. ठीक है, हर टाइम आपका PLL क्या करता है? जो इनपुट रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी है उसको डिटेक्ट करना का काम करता है। या तो हम लोग कहें द वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी, जो बेसिक वर्क है PLL का। ठीक है, सो इफ बोथ द फ्रीक्वेंसीज आर सेम, so there is the minimum chances for any kind of the inaccuracy on the circuit, and based on that the noise problem into the circuit. क्योंकि जब आप लोग वेवफॉर्म देखे होंगे AM का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, so there is basically the information signal is present into the variation in the amplitude. ये हम आप लोग जब पढ़े होंगे तो उसमें था ना कि जो आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द वेरिएशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। सो वी आर नॉट सपोज टू क्लिप ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आप किसी वजह से वहां पे क्लिपिंग पोर्शन पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप क्लिपिंग कर देंगे सर्किट में, या क्लिपर सर्किट एज द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द मॉड्यूलेशन आप यूज करते हैं नॉइज सिग्नल को हटाने के लिए, तो आपका जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो भी आपका पास आउट हो जाएगा, कट डाउन हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक, तो हम लोग वहां पे क्लिपर्स यूज नहीं कर सकते इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बट इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे नॉइज सिग्नल का इंटरफेरेंस क्या रहता है? मिनिमम। किस वजह से मिनिमम? व्हाई? बिकॉज वी कैन यूज द क्लिपर सर्किट एट द आउटपुट ऑफ मॉड्यूलेटेड सर्किट। ठीक, तो जो क्लिपर सर्किट है वो आपके एम्पलीट्यूड पोर्शन में जो नॉइज सिग्नल है उनको क्या कर देता है? क्लिप ऑफ। तो जैसे ही नॉइज सिग्नल आपका क्लिप ऑफ हुआ तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है वो आप आउटपुट सर्किट में डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो बेसिक प्रॉब्लम जो एएम में है दैट इज द नॉइज प्रॉब्लम इनटू द सर्किट। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर सर्किट वी आर यूजिंग द PLL फॉर द डिटेक्शन ऑफ एएम सिग्नल। कैसे करेगा? यहाँ पे जो बेसिक बिहेवियर हम लोग देखे थे PLL का, PLL में या कहना चाहिए जो VCO का आउटपुट है दैट आउटपुट इज फेज शिफ्टेड बाय 90 डिग्री। ठीक, जो सिग्नल वहां पे आ रहा है दैट इज शिफ्टेड बाय 90 डिग्री। कहां से है? क्योंकि PLL में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पहला जो ब्लॉक है दैट इज द फेज डिटेक्टर ब्लॉक। एंड इन द फेज डिटेक्टर ब्लॉक जब हमने एरर वोल्टेज का एक्सप्रेशन डिराइव किया था वहां पे इन केस ऑफ द बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, और वी कैन से इन द केस ऑफ द स्विच टाइप फेज डिटेक्टर, तो दोनों ही कंडीशन में क्या मिलता है आपको? 5 - π/2, 5 - π/2। सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री इन बिटवीन। ये दोनों सिग्नल उसमें फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का है। यहाँ पे जो PLL के आउटपुट टर्मिनल आपको क्या जनरेट हो रहा है? VCO का आउटपुट। दैट मींस दिस VCO आउटपुट इज फेज शिफ्टेड बाय 90 डिग्री। ठीक, तो जब ये फेज शिफ्टेड 90 डिग्री है तो आपको अगर मल्टीप्लाई करना है सिग्नल का या कोई और सिग्नल जनरेट करना है तो सेकंड सिग्नल विल आल्सो हैविंग अ फेज शिफ्ट ऑफ हाउ मच? 90 डिग्री। इस वजह से हमने क्या लिया हुआ है? एक फीडबैक पास में फेज शिफ्टेड सिग्नल विथ 90 डिग्री हमने यहाँ पे लिया। ठीक, किस वजह से? दोनों सिग्नल को इक्विवेलेंट करने के लिए, तभी आप उसमें प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अगर फेज डिफरेंस होगा तो इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। ठीक, या जो रिक्वायर्ड आउटपुट है यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट। बट जो VCO का आउटपुट है दैट इज अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल। VCO में जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है? दैट इज अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल। बट द फेज शिफ्टेड 90 डिग्री जो AM सिग्नल है दैट इज व्हाट? दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। वो क्या है? दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, इस चीज को आप लोग समझ के रखिए। यहाँ पे दोनों सिग्नल में क्या मेन डिफरेंस है? वन इज अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड सेकंड वन इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है इनमें। उसके बाद जब दोनों सिग्नल आपके मिले कहां पे? एट द मल्टीप्लायर। व्हाट इज द बेसिक वर्क ऑफ द मल्टीप्लायर? इज टू मल्टीप्लाई द टू इनपुट सिग्नल प्रेजेंट इनटू द सर्किट। इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द मल्टीप्लायर। सिंपल ऑपरेशन है। मल्टीप्लायर क्या करेगा? जो दोनों इनपुट टर्मिनल में है इनपुट सिग्नल उनको मल्टीप्लाई करने का काम करता है। हम लोग आगे देखेंगे मल्टीप्लायर, एनालॉग मल्टीप्लायर कैसे काम करता है।
ठीक है, बस अभी आप ये समझ के रखिए जो इनपुट सिग्नल है उनको मल्टीप्लीकेशन का काम है। तो यहां से आपको क्या मिला, VCO आउटपुट, and from the feedback loop you are getting one more signal with phase shift of 90 degree. That means here the generated output, अगर आपका आउटपुट यहाँ पे मान के चलिए क्या है V1, अगर आपका आउटपुट है, so the value of V1 is what? If suppose here the value of Vx, this signal is Vy, so output will be what? Vx multiplied by Vy. That is the value of output. ठीक, बट जैसी मल्टीप्लीकेशन हुआ किस टाइप के सिग्नल जनरेट होंगे? आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन वन सम फ्रीक्वेंसी एंड अनदर वन इज डिफरेंस फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड एट द आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर. किस टाइप की? एक सम फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड वन इज डिफरेंस फ्रीक्वेंसी. एंड आउटपुट ऑफ द मल्टीप्लायर में क्या कनेक्टेड है? वन लो पास फिल्टर. सो सम फ्रीक्वेंसी विल बी और द हाई फ्रीक्वेंसी विल बी क्लिप्ड ऑफ और दिस सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस लो पास फिल्टर. लो पास फिल्टर क्या करेगा? उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा आपके हाई फ्रीक्वेंसी को एंड ओनली लोअर वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी विल बी पास्ड विद द हेल्प ऑफ लो पास फिल्टर. या कह सकते हैं जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है लो पास फिल्टर का, बिलो दैट फ्रीक्वेंसी विल बी पास्ड विद द हेल्प ऑफ that low pass filter circuit, and with the help of that we can demodulate the output. क्योंकि जो आपका एक्चुअल में सिग्नल है that is low frequency signal. जो हाई फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी is nothing but the carrier signal. हाई फ्रीक्वेंसी क्या है? कैरियर सिग्नल है. तो लो पास फिल्टर के थ्रू आप क्या करते हैं? जो कैरियर सिग्नल है वो आपका सेपरेटेड आउट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मैसेज सिग्नल, और जो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है यू आर गेटिंग एट दिस आउटपुट टर्मिनल. So this is the basic operation of this AM detector. तो PLL यूज करने का आपको एडवांटेज यहाँ पे क्या मिला? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की आप ट्रैकिंग करते हैं. There is no any specific kind of the variation in between input and output frequency. So accuracy is higher, and due to that accuracy, the amount of noise present into the circuit will minimized. So this is the advantage of PLL for using as a AM detection. तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन था AM डिटेक्टर. नाउ मूविंग फर्दर टू सेकंड काइंड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द PLL, दैट इज FM डिटेक्शन. कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं FM PLL एज ए डिटेक्शन ऑफ FM सिग्नल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल. तो अगर आप इस सर्किट को देखें तो आप लोग को क्या डिफरेंस मिलता है बेसिक PLL सर्किट में और FM डिटेक्शन सर्किट में? ओनली दिस कैपेसिटर पार्ट. The basic difference in PLL circuit and PLL with FM modulation detection circuit is this capacitor only. ये सिर्फ आपका बेसिक डिफरेंस है. ऑपरेशन कैसे होता है इसका हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं. ठीक, सो इफ द PLL, अगर हम लोग एज्यूम करके चलते हैं जो आपका PLL है दैट इज बेसिकली लॉक्ड विद द इनपुट सिग्नल. तो जो PLL है दैट इज लॉक्ड विद द इनपुट सिग्नल. तो इनपुट सिग्नल लॉक कैसे होता है? जब PLL का ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो एट द स्टार्टिंग द वैल्यू ऑफ VCO फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? F0 फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी. बट व्हेन वी आर अप्लाइंग सम कंट्रोल वोल्टेज एट द इनपुट टर्मिनल ऑफ द VCO, दिस फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द लॉकिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक, एंड साइकिल बाय साइकिल आपको क्या मिलता है? धीरे धीरे ये जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी इक्वल टू योर इनपुट फ्रीक्वेंसी. और किस वजह से? F0 इज चेंजिंग due to this control voltage, and control voltage आप directly तो apply नहीं कर सकते. Why? Because you need to convert that voltage into frequency. That's why we need some another parameter which will be used to convert this voltage into frequency, which is also called as voltage to frequency conversion factor. ठीक, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? KV से. हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पैरामीटर को. तो at the locking condition, what is the value of input? So input will be free running frequency plus change in frequency due to this control voltage. So KV into VC. ठीक है, समझ रहे हैं ना? KV into VC क्या है या FI का इक्वेशन कहां से आया? FI आपका जो एक्चुअल में सिग्नल क्या हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं? PLL आपका कहां पे है? लॉक्ड कंडीशन में है विद इनपुट फ्रीक्वेंसी. लॉकिंग कैसे हुई? जब आपका फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी है दैट हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी. किसकी वजह से? ड्यू टू दिस कंट्रोल वोल्टेज. ठीक, और कंट्रोल वोल्टेज को हम लोग फ्रीक्वेंसी में किससे कन्वर्ट किए? विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्शन फैक्टर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय KV. सो FI is equal to F0 plus KV into VC. ठीक, and from there we can easily
कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर दिस वीसी। अगर यहां से देखो तो वीसी क्या हो जाएगा, एफ आई इधर जाएगा माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय दिस के वी। सो द वैल्यू ऑफ दैट कंट्रोल वोल्टेज विल बी हाउ मच, एफ आई माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय के वी। ठीक, नाउ what is the value of input? So here we are taking as the value of input as fc plus del f plus into sin omega t, where the del f is the peak frequency deviation and f carrier is unmodulated carrier frequency. ठीक है, this is the value of input voltage, input frequency. Now substituting the value of this fit into the expression of the control voltage, so vct will be how much here, VCT will be F carrier plus del F sin omega t minus F naught divided by K. ठीक, सिंपली हमने क्या किया, जो Fi की वैल्यू थी इनपुट फ्रीक्वेंसी की, उसको हमने कहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस जगह पे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद दिस इज द वैल्यू ऑफ योर कंट्रोल वोल्टेज। ठीक, नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कंट्रोल वोल्टेज? Why? Because when the value of control voltage is maximum, only we are getting the locking frequency. ठीक है, so what is the maximum value of control voltage? When the value of fc is equal to f naught, when the value of fc is equal to f naught। आगे चलते हैं, यहां से आपको क्लियर, या तो यहां पे नहीं दिया, यहीं से देख लीजिए, when fc is equal to f naught at locking condition। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचा, del f sin omega t divided by kv, and vc maximum will be what, when the value of sin omega t is equal to 1। मैक्सिमम कंट्रोल वोल्टेज कब मिलेगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ द sin omega t is equal to 1। तो सिंपल एक्सप्रेशन विल बी व्हाट, सिर्फ क्या बचा आपके पास, del f divided by kv। सो vct मैक्सिमम विल बी del f divided by kv। ठीक, तो हमने उसको रख दिया, ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। आगे था, मैं आपको वहीं पे बता दी किस वजह से आया, आफ्टर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंट्रोल वोल्टेज। किस कब कंट्रोल वोल्टेज मैक्सिमम होगा, when sin omega t is equal to 1 and the value of carrier frequency will be equal to free running frequency। ठीक, so on that condition you are getting a V max is equal to del f divided by kV। But what is the value of VC maximum? Already in the case of the locking range expression we have calculated the value of VC max। जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, सॉरी कैप्चरिंग रेंज का, so on that condition already we have calculated the value of this VC max। कैलकुलेट किया था ना हमने, क्या मिला था आपको, एरर वोल्टेज के थ्रू आपका ये एक्सप्रेशन था, क्योंकि VC max की वैल्यू क्या है, फेज डिटेक्टर आउटपुट, यहाँ का फेज डिटेक्टर आउटपुट P max, उसके बाद लो पास फिल्टर, क्या मिला इसका, ट्रांसफर फंक्शन लो पास फिल्टर का TF एंड एम्पलीफायर का गेन A, ये तीनों मिलके आपका क्या जनरेट करते हैं, VC जनरेट करते हैं। सो व्हेन VC इज मैक्सिमम, VE will be maximum। ठीक है, when the value of error voltage is maximum, only we are getting the control voltage maximum। ठीक, तो V value is what, V is equal to plus minus k phi into pi by 2। what is the value of gain, gain of this circuit is A, and what is the transfer function of this filter, transfer function of the filter is TFM, when the value of frequency is maximum। so TFM will be what, FM divided F1 divided by F1। Take substitute all these values, so from there the value of VC max is plus minus k phi into pi by 2 into A FM F1 divided by VC max। यहां से हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं बेस्ड ऑन दिस FM सिग्नल, FM सिग्नल के थ्रू हमने कैलकुलेट किया हुआ है, PLL के थ्रू हमने VC max कैलकुलेट कर लिया है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ठीक, इसको हमने यहां रखा और ये जो वैल्यू है इसको इधर ले गए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग कैलकुलेट द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में आपको क्या मिले, ये टोटल पैरामीटर यहाँ से केवी को हम इधर लेके गए, केवी को इधर लेके गए, तो डेल एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस केवी के फाई पाई बाय 2 ए F1 डिवाइडेड बाय FM। ठीक, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट मच ऑफ द टर्म, प्लस माइनस केवी के फाई पाई बाय 2 इनटू ए, दैट इज कॉल्ड एज द लॉकिंग रेंज। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डेल एफ एल से, विच इज लॉकिंग रेंज और लॉकिंग फ्रीक्वेंसी। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेल एफ एल से, तो प्लस माइनस डेल एफ एल F1 डिवाइडेड बाय FM, FM को इधर ले जाइए, तो डेल एफ इंटू एफ एम मैक्स इज इक्वल टू डेल एफ एल इंटू F1, और ये किसकी वैल्यू है, F कैरियर की। ठीक, ये किसकी वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी। सो फ्रॉम देयर
m into del f max is equal to plus minus del fl, and what is the value of f1? f1 में आपको पहले ही बताया है, that is equal to 2 pi rc. 2 pi rc ब्लॉक डायग्राम में हमने पहले ही देखा हुआ था कि what is the value of f1? f1 is 2 pi rc, where the value of r is how much? 3.6 kilo ohm, which is fixed. Where the value of r is 3.6 kilo ohm. So from there, this is the relationship in between modulated frequency, locking frequency of the circuit. ठीक, तो क्या डिनोट कर रहा है ये? The product of the FM and del FM, if exceeds this value, the VCO will not be able to follow the instantaneous frequency variation of the FM signal. So this is the limiting condition. क्या लिमिटिंग कंडीशन है? इसकी वैल्यू इसके मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में इसकी मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज VCO will not be able to follow the instantaneous frequency value of the FM signal, and the output voltage of this FM detector will not longer be an exact replica of the FM demodulated signal, and there will be distortion. ठीक, तो अगर आपको डिस्टॉर्शन की वैल्यू मिनिमाइज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन ईच एंड एवरी कंडीशन द वैल्यू ऑफ आउटपुट शुड बी लेसर देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ FM इनटू del f. ये लिमिटिंग कंडीशन है. ठीक, तो अंडर कंडीशन इन विच PLL कैन रिमेन लॉक्ड इन on the FM signal, a very linear demodulated characteristic will be obtained, and there will be very little distortion of the demodulated signal. एक्चुअल में इसका थीम क्या है कि जो भी आपका आउटपुट होगा हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि द वैल्यू ऑफ आउटपुट शुड बी लेसर देन द प्रोडक्ट ऑफ FM इनटू del f. ठीक, अगर इससे ज्यादा होगा डिस्टॉर्शन विल बी हाई, एंड इफ द वैल्यू ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विल बी लेस, ठीक, तो ऑन दैट कंडीशन distortion will be less. ठीक, ये लिमिटिंग कंडीशन है फॉर FM.